हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 6 का जो साइंस का जो चैप्टर 10 है मोमेंट्स इन एनिमल्स, इनका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो बने रहिए बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका जो है आंसर इन वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन मिलता है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन यूर बैक बोन्स। आपके बैक बोन्स में कितने बोन्स होते हैं? तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा 26। देन बेटा सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन योर नी। आपके जो नी है वहां पर किस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं, तो वो होता है आपका हिंग जॉइंट्स। देन थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा वहां पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन योर फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रे। जो फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रे है वहां पर, तो वहां पर पिवोट जॉइंट्स है वो होता है। सो ये आपका थर्ड का आंसर हुआ। देन फोर्थ आपके जो नेम द मसल्स दैट हेल्प यू राइज योर आर्म। आपके जो मसल्स के नाम आपको बताने हैं, जो आपके जो आर्म्स है उसको ऊपर उठाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बाइसेप एंड ट्राइसेप है, वो जो है हमारे जो आर्म्स है उसको ऊपर उठाने में, राइज करने में हेल्प करता है। देन ये तो हो गया आपका जो वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आपको मिलता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट आता है एन या एन earthworm does not have a skeleton। मतलब यहां पर आपको जो अर्थवर्म है और आपको स्नेल है उसमें जो चूज करना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अर्थवर्म हो जाएगा। ये आपके बेटा लुकिंग बैक वाले जो इंटरनल जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देन बेटा सेकंड जो आता है अ कॉकरोच हैज एन एक्सोस्केलेटन। यहां पर भी आपको इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में आपको चूज करना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा एक्सोस्केलेटन। देन जो थर्ड आता है आपका स्नेक हैज अ फ्लेक्सिबल बैकबोन्स। यहां पर बॉडी या फिर बैकबोन में चूज करना था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल जो है बैकबोन होता है ना, विच हेल्प्स इट मूव्स। ये जो है उसे मूव करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, अ फिश हैज एन स्ट्रीमलाइन शेप। यहां पर भी आपको दो ऑप्शन दिए थे, स्ट्रीमलाइन या फिर ओवल जो शेप है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रीमलाइन शेप। तो ये आपके लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन हुए। नेक्स्ट आपको बेटा आपका जो एक्सरसाइज है वहां पर आपको एक्सरसाइज में आपका रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई वाले जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है आपके मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट कैरी आउट अ फंक्शन इज कॉल्ड एन। जो सिमिलर जो सेल होता है जो फंक्शंस को कैरी आउट करता है ना, सो यहां पर ऑर्गन, टिश्यू, सिस्टम या फिर बॉडी, तो आंसर हो जाएगा बी आपका टिश्यू। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। हमारे जो ह्यूमन जो स्केलेटन है उसका जो मेजर जो फंक्शंस वर्क क्या है, तो जो सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट करना, सर्कुलेट करना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। आपका जो फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड, तो कौन सा है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन में है आपका, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देन बेटा थर्ड जो क्वेश्चन है आपका आता है कि विच ऑफ दिस प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो आपके जो यहाँ पर दिए हुए कार्टिलेज है, आपका जो स्कूल है, स्पाइन है या फिर वर्टेब्रे है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी स्कूल है। हमारी जो खोपड़ी है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, द पैल्विक ग्लैंड लिंक द। अब इसका जो आंसर आपका लेग्स विद बोन्स या फिर आपके जो हैंड्स विद द बैकबोन्स, हेड विद द बैकबोन्स, तो ये जो पैल्विक जो ग्लैंड्स है वो किनको जो है क्या करता है, लिंक का काम करता है। तो लेग विथ द बैकबोन, हमारा जो बैकबोन है पीछे उसके साथ लेग्स को वो जो है लिंक करने का जो काम करता है। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का, द बोन्स एट द जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय। हमारे जो बोन्स है वो जॉइंट क्या है, दोनों साथ में, जॉइंट दोनों साथ में रहते हैं, तो उसके किस कारण से होता है, तो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स आपको दिखे, आंसर आपका क्या आ जाएगा सी लिगमेंट्स। उसके कारण से जो हमारा बोन्स और जो जॉइंट है वो आपस में जुड़े रहते हैं, एक साथ रहते हैं, टुगेदर रहते हैं। देन टेंडेंस, टेंडेंस क्या चीज है, तो टफ टिश्यूज होते हैं जो अटैच बोन के साथ, या फिर दो डिफरेंट जो पॉइंट, तो आंसर आपका बी हो जाएगा बी टफ टिश्यूज दैट अटैच मसल्स टू बोन्स। मसल्स के बोन्स को जो है अटैच करके रखते हैं, तो ये आपका क्या है टेंडेंस है, हम उसको टेंडेंस के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका, वेयर डू यू फाइंड अ हिंग जॉइंट इन योर बॉडी। हमारे बॉडी में हिंग जॉइंट कहां पर पाया जाता है, तो फर्स्ट आपका डिफरेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर आर्म, बिटवीन द हार्ट हेड एंड द नेक, देन बिटवीन द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड, या फिर आपका बिटवीन द अपर एंड लोअर लेग। तो आंसर आपका यहाँ पर
कौन सा होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स है, सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ, बिटवीन द अपर एंड लोअर आर्म एंड बिटवीन द अपर एंड लोअर लेग, तो वहां पर हिंग ज्वाइंट है वो पाया जाता है। देन नेक्स्ट आएगा बेटा आपका 8 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिंग ज्वाइंट, इनमें से कौन जो है हिंग ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, या फिर रिस्ट ज्वाइंट, या फिर एंकल ज्वाइंट, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट है उसे हम हिंग ज्वाइंट्स के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट, द स्नेल इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनिमल विथ, कि किसका एग्जांपल है, एन एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन, गिरडेल्स है, या फिर आपका क्रेनियम है, तो इस तरीके से जो स्नेल है वो एग्जांपल किसका आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एन एक्सोस्केलेटन। सो एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, स्नेल आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप के जो बोन्स है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, तो फिश, यार तो हम, या फिर स्नेल, या फिर बर्ड, तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो पॉइंट्स कौन में है, तो वो सी में है, फर्स्ट फिश और जो बर्ड है वहां पर स्ट्रीम लाइन जो शेप है, उसका जो बोन का जो शेप है वो हमें देखने को मिलता है। सो ये बेटा आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट जो पीयर असेसमेंट से रिलेटेड आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है, उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ लाइफ फंक्शन मेक एन ऑर्गन सिस्टम, तो आपका जो फिलअप का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। देन जो सेकंड है, द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सेटरी सिस्टम इज टू गेट राइड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, सो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेटरी होगा, मीन्स हमारे बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है। देन द हार्ट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट करता है, हमारे हार्ट जो है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, इसलिए हम उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में जानते हैं, तो आपका ये जो फिलअप का आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ जाता है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बेटा आपका फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, एन अडल्ट हैज 206 बोन्स, अ न्यू बोर्न चाइल्ड हैज अबाउट 300 बोन्स, मिस यहाँ पर जो एडल्ट होते हैं, जो युवा होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें 206 बोन्स होते हैं, और जो न्यू बोर्न जो चाइल्ड है, जो बच्चे जन्म लेता है, उसमें लगभग 300 बोन्स होते हैं। सो ये आपका फिफ्थ का आंसर। देन नेक्स्ट आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, वहां पर आपको देखने को मिलता है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कूल्स, मिस हमारी जो खोपड़ी है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो स्कूल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट जो 7 नंबर का है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फेमर, जो हमारा जो लॉन्गेस्ट जो बोन्स है वो फेमर बोन्स है। देन नेक्स्ट आता है बेटा, द ऑर्गन इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब कैप, जो हमारे जो ऑर्गन जो अपर पार्ट का जो बॉडी का उसको प्रोटेक्ट कर जो रिब कैप का जो काम होता है। देन रिस्ट एंड एंकल्स हैव ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, हमारे जो रिस्ट और जो एंकल्स होते हैं वहां पर ग्लाइडिंग जो ज्वाइंट्स है वो होता है। देन नेक्स्ट आता है, द हिंज ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, यहाँ पर जो हिंग ज्वाइंट है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या करता है, हिंग ज्वाइंट है वो ज्वाइंट अलाउ करता है कि जो मूवमेंट्स है एक ही भाग का जो मूवमेंट हो, जैसे हमारे जो पैरों में हम घुटने देखते हैं उसके नीचे को हम उतने पार्ट को हम मूवमेंट कर सकते हैं। सो ये आपके जितने भी फिलअप के थे उसके आंसर बेटा। नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन, ब्लड सेल्स आर मेड इन द हार्ट, ये आपका फॉल्स है, हार्ट में ब्लड सेल नहीं बनता है। देन सेकंड आता है, बोन्स इज द हार्डर देन कार्टिलेज, ये आपका ट्रू है, कार्टिलेज से हार्ड आप हमारा बोन्स होता है। देन देयर इज ओनली वन मूवेबल बोन्स इन द स्कूल, ये भी आपका ट्रू है, एक ही मूवेबल जो स्कूल बोन्स होते हैं हमारे स्कूल में। देन फोर्थ आता है, द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, ये आपका फॉल्स है, वर्टिब्रे है वो हार्ट और लंग्स प्रोटेक्ट नहीं करता है। देन द ह्यूमेरस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, हमारा जो ह्यूमेरस है वो लॉन्गेस्ट बोन बॉडी का बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट बेटा आपको 6 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, द ज्वाइंट बिटवीन द आर्म्स एंड द शोल्डर ब्लेड इज अ पिवटल ज्वाइंट्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन when you raise your arm the bicep pulls and the tricep push the bones in the lower arm to make the arm move, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बाइसेप, हम जब अपने आर्म को राइज करते हैं तो एक जो है खींचता है, बाइसेप पुल करता है उसको धक्का देता है, खींचता है, और जो ट्राइसेप है वो उसको पुश करता है, धक्का देता है। सो इसी कारण से हमारा मूव हो पाता है। देन 8 नंबर का, द सेल ऑफ अ स्नेल इज एक्चुअली इट्स एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन की बात की तो ये फॉल्स है, स्नेल में जो है आपके उसके जो सेल्स है वो एंडोस्केलेटन नहीं होते हैं।
देन द स्किल्स ऑफ स्नेक हेल्प इट टू मूव, ये आपका ट्रू है। देन नेक्स्ट आएगा बेटा द स्ट्रॉन्गेस्ट चेस्ट मसल्स ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू फ्लाई, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो चेस्ट जो मसल्स होते हैं वो बर्ड को उनके जो पंख है उसको फैलाने में वो हेल्प करता है, उड़ने में उसको हेल्प करता है। सो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपको जो शॉर्ट आंसर में आंसर इन ब्रीफ वाले जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बेटा इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, तो वीडियो लॉन्ग बनेगा। अगर बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो बेटा यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेम द ऑर्गन सिस्टम दैट इज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स, जो ऑर्गन जो सिस्टम है ब्रीथिंग में जो इन्वॉल्व होता है उसका नाम लिखना है। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कनेक्टेड विद आवर ब्रीथिंग, जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होते हैं है ना, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है। सो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। देन जो सेकंड आता है आपका, नेम द ओनली मूवेबल बोन्स इन द स्कूल, हमारे जो स्कूल है जबड़े है वहां पर हमारे जो खोपड़े वहां पर मूवेबल जो है तो द लोअर जा, ये जो हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है यही बस यहाँ पर क्या होता है, मूव करता है, बाकी जो चीजें हैं वो अनमूवेबल जो बोन्स है। देन थर्ड आता है, व्हाट आर फ्लोटिंग रीफ्स, व्हाई आर दे कॉल्ड दैट, फ्लोटिंग रीफ्स क्या होता है और उसे क्यों कहा जाता है। सो द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रीफ्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टेरम और to the lower two ribs, they are only attached to the spine and so are called the floating ribs। यहाँ पर जो स्टेरम लास्ट जो पेयर्स होते हैं रिब्स का वो जो है स्टेरम के साथ अटैच नहीं होता है। सो वो जो है ओनली किसके साथ अटैच होता है, टू द स्पाइन, वो ओनली से स्पाइन के साथ अटैच होते हैं, जिस कारण से उसे हम फ्लोटिंग रिब्स के रूप में जानते हैं। देन फोर्थ आ गया, नेम द टू ग्रेडल्स इन द ह्यूमन स्केलेटन्स, जो टू ग्रेडल्स है उसका आपको नेम नोट करने हैं। तो आंसर हो जाएगा द पेल्विक ग्रेडल्स एंड द पेक्टोरल ग्रेडल्स है, वो जो है आपके आंसर हो जाएंगे। देन बेटा फिफ्थ नंबर का आता है, नेम द बोन्स इन द ह्यूमन आर्म्स, ह्यूमन जो आर्म्स है उसमें कौन सा बोन होता है तो उसको आपको नाम नोट करने हैं, वो बहुत ही इजी है आपका। द ह्यूमेरस इज द बोन्स फाउंड इन द अपर आर्म एंड द रेडियस एंड ulnar is फाउंड इन द लोअर आर्म। अपर आर्म में क्या कौन सा बोन्स पाया जाता है, तो ह्यूमेरस जो बोन्स है वो पाया जाता है। देन जो आपका जो लोअर आर्म है वहां पर रेडियस और उल्ना है वो पाया जाता है। सो ये आपके फिफ्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है बेटा सिक्स, व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द नी, हमारे जो नी है घुटने हैं वहां पर कौन सा टाइप का जॉइंट पाया जाता है, तो हिंग जॉइंट इज प्रेजेंट इन द नी। हम बाकी आपको जो है वन वर्ड में भी और आपके जो फिलअप है या फिर ट्रू एंड फॉल्स में भी ये देखने को मिला था। देन 7 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का क्या काम होता है आपको पता है, जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं हमारे बोन्स में तब एक्सरे है वो बहुत हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है, सो एक्सरे आर स्पेशल फोटोग्राफ टेकन टू सी इनसाइड द बॉडी। एक्सरे एक ऐसा जो फोटोग्राफिक जो सिस्टम है जहां पर हमारे बॉडी के अंदर देखा जाता है। दे डू नॉट पास थ्रू बोन्स एंड हेंस इट मेक इट पॉसिबल टू टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द बोन्स। तो वो जो है क्या होता है हमारे बोन से पास नहीं हो पाता है, जो एक्सरेज जो रेज होते हैं एक्सरेज होते हैं वो, सो हमारे बोन्स का वो फोटोग्राफ ले लेता है। जैसे आप जो है मोबाइल में या फिर कहीं बार भी कैमरे से फोटो खींचते हैं तो वहां से जो एक जो रेज जो निकलती हैं वो हमारे फेस या फिर हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर से टकरा कर वापिस चले जाते हैं ना, पार नहीं हो पाते हैं, तब वो फोटोग्राफ्स आते हैं। तो उसी तरीके से एक्सरे के साथ भी होता है। देन हाउ मेनी मसल्स आर नीडेड टू मूव अ बोन्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए कितने मसल्स चाहिए, तो 2 मसल्स चाहिए। एक जो है क्या करेगा, 2 मसल्स आर नीडेड टू मूव अ बोन्स, वन टू पुश अनदर टू पुल, एक जो है खींचेगा एक जो है धक्का देगा, तो इसलिए कितने मसल चाहिए, 2 मसल्स चाहिए। देन नेक्स्ट आता है बेटा 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स डज एन अर्थवर्म है, अर्थवर्म में कौन से जो स्केलेटन्स है वो होते हैं। सो एन अर्थवर्म हैज नो स्केलेटन, अर्थवर्म में कोई भी जो स्केलेटन या फिर उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। देन 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ स्केलेटन डज स्नेल हैव, स्नेल में किस टाइप के स्केलेटन्स होते हैं, तो इसके बारे में हमने जाना था। स्नेल हैज अ एक्सोस्केलेटन्स, एक्सोस्केलेटन्स है इसमें पाया जाता है, किसमें, स्नेल हमारा जो घोंगा है उसमें। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज द शेप ऑफ अ फिश बॉडी हेल्प इट टू मूव इन वाटर, ये जो फिश की जो बॉडी है वो वाटर में फिश को मूव करने के लिए कैसे हेल्प करता है, तो फिश आर स्ट्रीमलाइन इन शेप दैट इज राउंडेड इन द फ्रंट एंड नैरो ऑन द
बैक। फिश में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, मींस तो सामने का जो भाग है वो राउंडेड होता है, फिर पीछे जाते जाते वो नैरो होते जाता है, पंच पतला होते जाता है। सो दिस है फैसिलिटेट इजी मूवमेंट थ्रू वाटर ड्यू टू रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस। वाटर के जो रेजिस्टेंस है उसके जो रोकने के जो उसको वो कम कर देता है, इस कारण से फिश है वो इजिली वाटर में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। देन डिस्क्राइब हाउ अ बर्ड फ्लाइज। बर्ड कैसे फ्लाई करता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। सो द बर्ड मूव इट्स विंग अप एंड डाउन टू मूव अप एंड फॉरवर्ड। बर्ड क्या करता है भाई, अपने मूव अपने जो विंग्स है उसको अप एंड डाउन करता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो है आप ऊपर की ओर और आगे की ओर वो जो है क्या कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। सो उसमें जो स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल पुल देयर विंग्स अप एंड डाउन, उसके जो चेस्ट जो मसल्स होते हैं वो क्या करता है, उसके जो विंग्स है अप एंड डाउन करने में उसको हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा आपका जो आंसर ही डिटेल वाले जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ में जो बेटा एक साथ कई जो क्वेश्चन इंक्लूड है, तो इसके कारण से कुछ के जो है लॉन्ग लगेंगे, साथ ही साथ इसमें कुछ जो पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। फर्स्ट जो आता है, नेम 3 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी एंड देयर मेन फंक्शन। 3 ऑर्गन सिस्टम देने हैं और उसके मेन फंक्शंस भी नोट करने हैं ना। सो डिफरेंट ऑर्गन वर्किंग टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम व्हिच हैज अ स्पेशल फंक्शन। 2 अलग अलग जो ऑर्गन है वो मिलकर एक जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सबका अलग अलग काम है। सबसे पहले आता है द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हेल्प करता है, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। ये सर्कुलेट करता है हमारे जो भी हम डिफरेंट जो मिनरल्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, उसको सर्कुलेट करने का जो काम है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सर्कुलेटरी जो सिस्टम। देन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है रेस्पिरेशन में, सांस लेने में हेल्प करता है। इट हेल्प द बॉडी टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इसी में जो हमारे जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आता है द डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो क्या करता है कि जो भाई हमने जो खाया है, जो फूड्स लिया है, उसको वो क्या करता है, सिंपलर जो सब्सटेंस है उसमें वो उसको डाइजेस्ट करता है, उसको बांटता है, फिर हमारी बॉडी उसको हेल्प करता है। सो ये आपके फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है नेम द मेन ऑर्गन दैट द फंक्शंस ऑफ द नर्व सिस्टम। जो हमारे जो नर्वस जो सिस्टम्स है उसका जो मेन ऑर्गन और फंक्शन आपको नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड द नर्व्स। यहाँ पर जो नर्वस जो सिस्टम्स है वो तीन जो एक ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड्स होता है और नर्व से बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू सेंस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। मींस जो इनका जो काम, मेन काम होता है नर्वस जो सिस्टम का, वो होता है कि भाई सेंस कि हमारे बॉडी, हमारे शरीर में कहां पर क्या चीजें हो रही है। सो देन कोऑर्डिनेट व्हाट वी नीड टू डू एंड ट्रांसमिट्स मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेलिंग देम व्हाट टू डू। इट आल्सो कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है कि भाई वो जो है हमारे बॉडी को बताता है कि आपको क्या चीजें कहां पर कैसे करनी है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम जो है पेन से नोट करेंगे, तो वो जो है हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, वो जो नर्वस सिस्टम को वो जो है मैसेज भेजता है कि भाई आपको जो माइंड है उसको मूव करना है। सो ये होता है। साथ ही साथ वो जो नर्व जो सिस्टम है उसका काम ये होता है कि भाई वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमें कहीं पर चोट लग गया तो दर्द करता है, तो वो जो हमारी जो नर्वस जो सिस्टम है उसी का काम होता है। तो ये जो सेकंड के आंसर हुए। देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन्स। ह्यूमन स्केलेटन्स का जो फंक्शन है, वर्क है, वो क्या होता है। तो आंसर आपका फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन्स, ह्यूमन स्केलेटन फंक्शंस क्या होता है। तो आपका फर्स्ट आता है, इट सपोर्ट अवर बॉडी एंड गिव्स अ शेप। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और हमें एक निश्चित जो है वो शेप देता है। देन it protect the vital organs such as the brain, heart, lungs and spinal cords। जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, जो डिफरेंट जो बहुत ही जरूरी जो ऑर्गन है हमारे बॉडी के, उसको जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स है, स्पाइनल कॉर्ड्स है, उसको जो बोन्स है वो क्या करता है, ह्यूमन जो स्केलेटन है वो प्रोटेक्ट करता है उसको। देन इट हेल्प अस टू मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल के साथ हमारी जो बॉडी को मूव करने के लिए हेल्प करता है हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो। Then the the blood cells are produced in the bone marrow, a soft substance present inside the bones। जो हमारे जो ब्लड सेल है वो क्या करता है, बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बोन्स के इनर पार्ट्स में होता है। देन ये तो हो गया आपका थर्ड का। देन नेक्स्ट जो आता है आपका फोर्थ नंबर का, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एंड देयर फंक्शन। डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शन आपको, द रिब कैग, द स्कूल, द वेट्रेबल
वर्टेब्रल जो कॉलम्स है उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आएगा द रिब कैप। रिब कैप के बारे में आपको नोट डाउन करने हैं बेटा। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग है, कुछ जो पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर बोलूंगा उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। मैं पूरे डिटेल आपको बता दिया हूं यहाँ पर। सो इस स्ट्रक्चर में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ थिन फ्लैट बोन्स कॉल्ड द रिब्स दैट कर्व अराउंड फ्रॉम द स्पाइन टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हमारे यहाँ 12 पेयर्स होते हैं किसका, बोन्स का, और वो एक कर्व शेप में जो बना होता है हमारे जो फ्रंट बॉडी के सामने होते हैं। द रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टेरम विच इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय कार्ट्रिज। ये जो आपका जो यहाँ पर आपको जो बोन्स जो दिखाई देगा उसे हम रिब कैप के रूप में जानते हैं। द रिब कैप इज अ फ्लेक्सिबल विच इज नेसेसरी ड्यूरिंग ब्रेथिंग। ये जो है फ्लेक्सिबल होता है और जो ब्रेथिंग के समय इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बेटा इसको आप स्किप कर सकते हैं। कहां तक कि जो फर्स्ट जो 7 जो पेयर्स है रिब्स के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, उस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है स्किप करना है तो। अदरवाइज आप कंप्लीट भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो यहां से जो आपको पॉइंट दिखाई दे, द फर्स्ट 7 पेयर से लेकर आपका जो यहां तक कहां तक, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। यहां तक आप अगर स्किप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा पूरा बता दिया गया आपको आंसर, है ना। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग है तो यहां से आपका यहां तक जो है 3 जो पॉइंट्स है डिफरेंट, इसको स्किप कर सकते हैं। देन फंक्शंस की बात किया गया है तो फंक्शन जो रिब कैप का होता है वो होता है द रिब कैप प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। जो रिब कैप है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे जो लंग्स है और हार्ट्स को। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर इसका हुआ। देन इसी में हम जो सेकंड जो देखते हैं आपका, ये आपका जो रिब कैप है वो आपको दिखाई दे रहा है तो इससे रिलेटेड आप इसको और देख सकते हैं। ये आपका बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देन द स्कूल में आपका सेकंड में आता है बेटा कि जो स्ट्रक्चर की बात करें तो अपर पार्ट ऑफ द स्कूल इज द सेरेनियम विच इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स ज्वाइन टुगेदर। यहां पर आता है कि अपर जो पार्ट है स्कूल का वो सेरेनियम होता है और इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। द फेस इज मेड ऑफ 14 पॉइंट्स। हमारा जो फेस है वो 14 पॉइंट से बना हुआ है। देन द लोअर जॉ बोन्स इज द ओनली मूवेबल बोन्स इन द स्कूल, ऑल द अदर जॉइंट आर मूवेबल इनमूवेबल। मींस यहाँ पर जो हमारा जो लोअर जो है ये आपका नीचे वाला जो जबड़ा दिखाई दे रहा है वही बस मूव करता है, बाकी पूरा जो स्कूल का बोन्स है वो स्थायी होता है, वो मूव नहीं करता। इसका जो फंक्शन है द स्कूल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये जो हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो हमारी खोपड़ी का होता है। देन थर्ड में आता है द वर्टेब्रल कॉलम की। इसकी बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज मेड ऑफ 26 इरेगुलरली शेप्ड बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रे। मींस यहाँ पर 26 जो इरेगुलर जो शेप में जो बोन्स होते हैं उसे कहा जाता है। देन द बैकबोन इज ए शेप। हमारा जो बैकबोन है वो ए शेप का होता है। ईच वर्टेब्रे हैज अ होल इन द मिडिल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, कार्ट्रिज इज फाउंड बिटवीन द वर्टेब्रे। मतलब यहाँ पर जो हमारा जो वर्टेब्रे है वहां पर एक होल होता है जहां से स्पाइनल जो कॉर्ड्स है वो वहां से पास आउट होता है। और इसको चैप्टर को आपने बेटा स्टडी किया होगा तब आपने जाना होगा कि भाई वो जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव होता है और पूरे बॉडी को मैसेज है वो ज्यादातर उसी के थ्रू भेजा जाता है। इसका जो फंक्शंस है वर्टेब्रल कॉलम का उसका हम बात करें तो बैकबोन होल्ड द हेड एंड द बॉडी अपराइट। जो बैकबोन है वो पूरा सीधा सीधा हमारा बैकबोन है बेटा, उसमें हम कह सकते हैं कि वो हमारे पूरे बॉडी को वो जो है संभाल के रखा हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बेटा कि जो इसका जो फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल जो कॉर्ड उनके इनर पार्ट में होता है तो वो जो इसको प्रोटेक्ट करता है। देन द ज्वाइंट इन द वर्टेब्रे हेल्प अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक्स। वो जो है क्या करता है, बेंड और ट्विस्ट करने में हेल्प करता है। तो 2 पॉइंट जो आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे फिर भी आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। सो ये तो हो गया बेटा आपका इसका कंप्लीट आंसर। ये आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा बैकबोन और यहाँ पर वर्टेब्रे आपको दिखाई दे रहा है इसका इमेज। देन नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट गिविंग टू एग्जांपल व्हाट काइंड्स ऑफ मूवमेंट डज सच अ जॉइंट अलाउ। यहाँ पर बॉल और सॉकेट जॉइंट से रिलेटेड आपको आंसर देने हैं स्ट्रक्चर और उसका जो एग्जाम्पल भी देना है। So ball and socket joint, the end of the one of the bones is round like a ball. यहाँ पर भी आपको इमेज देखने को मिलेगा, जो एक साइड होता है वो बॉल की तरह राउंड होता है। This fit into a hollow part socket in the other bones. एक में जो है क्या होता है बॉल टाइप का राउंड शेप होता है, एक में सॉकेट टाइप का होता है। तो वो क्या होता है कि वहां पर जाकर वो फिक्स हो जाता है ना। So
द टू हिप ज्वाइंट एंड द शोल्डर ज्वाइंट आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो हिप ज्वाइंट है हमारा और जो शोल्डर जो ज्वाइंट है वो जो है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। दिस ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या करता है भाई कि जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट्स करने के लिए वो अलाउ करता है। दैट फॉर एग्जांपल की बात करके द बॉल शेप हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट्स इनटू अ कप शेप्ड कैविटी इन द शोल्डर ग्राइंडल। द ह्यूमरस कैन देयरफॉर मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। तो इसमें आप जो एग्जांपल है हमारे जो नीज का है वहां पर भी उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। सो ये आपके फिफ्थ के आंसर है बेटा। देन ये आपका शोल्डर का एग्जांपल दिया गया, आपको दिखाई दे रहा है ये एक जो इधर आपका बॉल जैसे है, इधर आपका सॉकेट जैसे है, इधर भी आपको नजर आएगा। तो ये आपका फिफ्थ का कंप्लीट। देन सिक्स, हाउ डू द फॉलोइंग एनिमल्स मूव। डिफरेंट जो ये जो एनिमल है वो मूव कैसे करते हैं, अर्थवर्म, स्नेल, बर्ड्स या फिर स्नेक। तो इसके आपको लिखने हैं आंसर। तो फर्स्ट आता है आपका अर्थवर्म। इट मूव्स बाय यूजिंग अ सेट ऑफ मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड द बॉडी। अर्थवर्म कैसे मूव करता है बेटा, तो वो जो है अपने जो मसल्स है उसको सिकुड़ता है फिर फैलाता है, तो उससे वो मूव कर पाता है। इट आल्सो हैज सॉफ्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिटा to grip the ground so that the body can move forward by contractions and expansions of the muscles। तो वहां पर सॉफ्ट हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस होता है उसको मतलब आपने जो है अर्थवर्म देखा होगा बेटा, तो वो मेन जो है उसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होता है ना। सो वो जो है अपने बॉडी का जो मसल्स है उसको आगे पीछे करके वो जो है उसको फैलाता है फिर सिकुड़ता है, उससे इसी के माध्यम से वो आगे चल पाता है। तो ये आपका फर्स्ट का अर्थवर्म का। सेकंड स्नेल की हम बात करें तो स्नेल्स मूव बाय क्रीपिंग ऑन फ्लैट फुट अंडरनेथ द बॉडी। आपने स्नेल देखा होगा, उसमें भी एक ऐसा जो स्ट्रक्चर उसके जो जमीन के नीचे वो रहता है, फिर उसमें होता है वो द बैंड ऑफ मसल्स इन द फुट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। उसमें भी होता है कि वो जो है फिर ऐसा अपने जो मसल्स है उसको आगे पीछे करता है, बैंड करता है, उससे ही दिस क्रिएट्स अ रिपलिंग मोमेंट दैट पुशेस द स्नेल फॉरवर्ड। मींस वो उसको धक्का देता है और आगे बढ़ता है, तो उसके कारण से वो आगे चल पाता है। देन द फ्लैट फुट प्रोड्यूस स्लिमी म्यूकस टू मूव अ स्लिपरी ट्रैक्स फॉर द स्नेल टू मूव। आप फिर चेक जो चिपचिपा जो पदार्थ जो निकलता है उससे ही जो स्लिमी जो म्यूकस निकलते हैं उससे भी जो है स्लिप होने में उसको आगे बढ़ने में स्नेल को हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें आपका बर्ड्स। तो बर्ड्स से रिलेटेड आता है कि जो बर्ड्स बीट देयर विंग्स अगेंस्ट एयर टू प्रोपेल फॉरवर्ड। अब बर्ड्स जो आपने देखा वो जो है अपने पंख को फड़फड़ाते हैं, तो उसके जो स्ट्रॉन्ग जो चेस्ट मसल होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं मूव द विंग्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता है, तो उससे इट यूज इट्स टू लेग्स टू वॉक और जंप व्हेन इट इज नॉट फ्लाइंग। फिर आपने बर्ड्स देखा होगा भाई, तो चलने के लिए वो अपने पैर का भी यूज करते हैं जब वो उड़ते नहीं है। देन नेक्स्ट आएगा स्नैक्स। आप तो सभी लोग देखेंगे डरते भी होंगे है ना। सो स्नैक्स डू नॉट हैव लिम्ब, दे यूज देयर मसल्स एंड स्केल्स टू मूव। अब यहाँ पर जो है स्नैक चलता तो नहीं है, सो वो जो अपने मसल्स है अपने जो स्केल्स है उसका यूज मूव करता है। दे मूव विद द हेल्प ऑफ बॉडी स्केल्स दैट कैच एनी अनइवन सरफेस मेकिंग अ सीरीज ऑफ लूप्स। उनका जो अनइवन जो चिकना जो सतह नहीं होता वहां को यूज करते वो जो है उसके जो क्या है स्केल्स है वो उसको मूव करने में, उसके जो मसल्स है वो उसको हेल्प करता है। दे कॉन्ट्रैक्ट देयर मसल स्टार्टिंग एट द नेक एंड द थ्रस्टिंग देयर बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ कर्व्स। वो क्या करता है भाई अपने जो मसल्स है जो अपने जो फेस के जो सामने के जो है उसको वो आगे बढ़ाता है, फिर वो जो उसका पूरा बॉडी है उसी रूप में आगे जाता है और जो स्नैक है वो चलने लगता है। सो ज्यादातर उसके जो मसल और स्केल्स है वो हेल्प करते हैं स्नैक को आगे जाने के लिए। सो ये आपके जो बेटा एक्सरसाइज के थे जो डिटेल वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसे हम हॉट क्वेश्चन के रूप में जानते हैं, तो इनकी भी जरूरत होती है किसी स्टूडेंट को, तो उनके लिए भी मैं ये जो आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा हूँ। सो फर्स्ट आपका आता है तो अमीबा डज नॉट हैव एनी ऑर्गन सिस्टम। अमीबा के पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है पर भी वो जिंदा कैसे रहता है। सो इसका आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में देने हैं आपके, तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सो द अमीबा इज अ यूनिसेलुलर organism in which the cell perform all the activities such as respiration, movement, digestion and the excretion necessary for life, thus it stay alive।
जैसे अमीबा के वो तो सिंगल है ना, जो उसमें कोई डिफरेंट जो सेल्स नहीं होते हैं, तो सिर्फ एक जो सेल्स होता है वही पूरा जो चीज है वो करता है, रेस्पिरेशन करता है, मूवमेंट करता है, डाइजेशन करता है, डाइजेस्टिव जो वेस्ट है उसको वो बाहर निकालता है, और उसके जो जिंदा रहने के लिए जो सभी जो चीजें जरूरी है उसको सिर्फ एक सिंगल सेल का लेता है। देन सेकंड जो आता है आपका, इफ यू हैड नो बोन्स, आपके बॉडी पर पास कोई आपके बोन्स नहीं होंगे, सो हाउ वुड इज इट अफेक्ट योर अपीयरेंस एंड मूवमेंट, आपका जो मूवमेंट्स है, अपीयरेंस है, उसको कैसे इफेक्ट डालेगा अगर आपके पास बॉडी नहीं होगा। सोचिए आपके पास बॉडी नहीं होगा तो क्या होगा। सो इफ देयर वर नो बोन्स इन आवर बॉडी वी वुड नॉट बी स्टैंडिंग स्ट्रेट, सिटिंग और वॉकिंग और डूइंग एनी अदर एक्टिविटीज। हम नहीं कर सकते ना भाई, स्ट्रेट हम खड़े नहीं रह सकते, सिट नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अदर एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। देन देयर वुड नॉट हैव बीन अ वेल फॉर्म फेस और हेड, हमारी बॉडी भी हड्डी है, उसमें उसमें भी बोन्स है, हमारा फेस ही नहीं होगा। द फॉर्म वुड हैव बीन लाइक एन अर्थवॉर्म, हम एक अर्थवॉर्म जैसे हो जाएंगे। प्रोटेक्शन इन आवर इंटरनल ऑर्गन्स वुड आल्सो नॉट बी पॉसिबल, हेंस दे वुड बी एट रिस्क ऑफ डैमेज। अब ये तो एक हाइपोथेसिस की बात कर सकते हैं, हम नोट कर रहे हैं। अगर भाई ये सब बोन्स नहीं होगे तो हम इंसान ही शायद ही रहेंगे, है ना, कोई दूसरा जीव बन जाएंगे। सोचिए, कल्पना कीजिए। नेक्स्ट थर्ड में आता है बेटा कि व्हाई आर द बोन्स इन अ क्रेनियम फ्यूज्ड, क्रेनियम जो फ्यूज है वहां पर बोन्स के बारे में बताया, पूछा गया है। तो भाई द बोन्स इन द क्रेनियम्स आर फ्यूज्ड सिंस नो मोमेंट इन रिक्वायर्ड इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडीज। द जो क्रेनियम जो फ्यूज होता है वहां पर जो है रिक्वायरमेंट नो मोमेंट से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दिस इंश्योर्ड कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ब्रेन दैट इज इनक्लोज बाय द स्कूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है भाई कि जो कंप्लीट जो प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, सो इसके हमारे ब्रेन को, तो इसको सारा वो स्कूल में जो ब्रेन में जो हमारा जो स्कूल्स है वो हमें नजर आता है। सो बेटा यहाँ पर मेरे द्वारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंप्लीट जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड्स कर दिए गए, आपके जो प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशंस कर दिए गए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अदर जो वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके बेटा, थैंक यू।